वजीरगंज पुलिस ने छापेमारी करके चोरी का सरिया खरीदने वाले दुकानदार को किया गिरफ्तार। मौके से बरामद हुई चोरी के सरिया पुलिस लदवा कर ले गई। गांव सुबह तड़के ग्राम पारा में भारी पुलिस ने पहुंचकर घेरा दुकानदार का घर। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। खबर करनैलगंज गोंडा से है। पुलिस ने छापेमारी करके चोरी का सरिया खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है, साथ में सरिया भी उठवा कर ले गई। खबर मुजैना से है। थाना धानेपुर के गोंडा उतरोला मार्ग से रेहरा संपर्क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। प्रभारी थाना अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि रेहरा बाजार निवासी गोलू अपनी रिश्तेदारी में बाबागंज आया था। वापस लौटते समय गोंडा उतरोला मार्ग से रेहरा जाने वाले मार्ग पर उसकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। जिले के 1473 बूथों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में बनाया जा रहा है हाईटेक कंट्रोल रूम। विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन 27 फरवरी को जिले के 50% बूथ तीसरी आंख यानी वेबकास्टिंग के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। देहात कोतवाली के सालपुर क्षेत्र के लोगों के कोटवा धाम से लौटते समय हुआ हादसा। टक्कर ज्यादा जोर से होने के बावजूद सभी श्रद्धालुओं की जान बाल बाल बची। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली व मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने का किया वादा। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी किया है। भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया। विद्यार्थियों को 2 करोड़ टैबलेट व लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। भाजपा ने लता मंगेशकर की स्मृति में आर्ट्स एकेडमी स्थापित करने की भी घोषणा की। भाजपा के संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदु रहे किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। कॉलेज आने वाली मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित की जाएगी। छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात। निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपए की पेंशन। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर। प्राथमिक स्कूलों में टेबल बेंच की व्यवस्था की जाएगी। हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हर परिवार को कम से कम एक रोजगार प्रदान करेंगे। एम्बुलेंस और MBBS की सीटों को दोगुना करेंगे। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान। मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना देंगे। खबर अयोध्या से। सपा ने विधानसभा के टिकट में किया उलटफेर। बीकापुर विधानसभा से बलराम मौर्य होंगे सपा के उम्मीदवार। रुदौली विधानसभा से होंगे आनंद सेन यादव उम्मीदवार। कल आखिरी दिन किया नामांकन। और एक शोक समाचार अयोध्या से है। हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार विशाल गुप्ता की मां का निधन। काफी दिन से चल रही थी बीमार। अंतिम संस्कार कल दोपहर के बाद अयोध्या के सरयू घाट पर हुआ। पारा कैल में सूरज दुबे की हथौड़े से पीट कर हत्या का मामले में पूर्व सदस्य जिला पंचायत हरिपाल वर्मा, राम सुधार यादव, हिमांशु सहित 2 अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज। पूरा कलंदर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। गांव में पुलिस बल भी तैनात। जमीनी विवाद में हुई हत्या मामले में पूरा कलंदर पुलिस आधा दर्जन लोगों से हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। ममता बनर्जी ने जनता से भाजपा को हराने की अपील की। कहा सपा का समर्थन करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी की जनता से भाजपा को हराने के लिए सपा का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे वादों पर भरोसा मत कीजिए। सपा का समर्थन कर भाजपा को सत्ता से हटाइए। उन्होंने 3 मार्च को वाराणसी भी जाने का वादा किया। लापता किशोरी का शव संदिग्ध अवस्था में कुएं से हुआ बरामद। खबर बीकापुर से है। कोतवाली अंतर्गत मोतीगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के भीतर गांव लक्ष्मणपुर ग्रंड गांव में सोमवार देर शाम लापता करीब 14 वर्षीय किशोरी का शव गांव के बाहर संदिग्ध अवस्था में कुएं से बरामद हुआ। घटना के एक दिन पूर्व मृतक किशोरी की मां और भाई गए थे निमंत्रण। सोमवार सुबह निमंत्रण से घर वापस आने पर घर नहीं मिली किशोरी। सोमवार रात लापता किशोरी का स्वेटर और चप्पल कुएं के पास से हुआ बरामद। कुएं के अंदर किशोरी का शव भी हुआ बरामद। पुलिस ने पंचनामा कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी द्वारा दी गई जानकारी। पुलिस गहनता से कर रही है छानबीन। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खबर अमानीगंज से है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा के समर्थन में कल जनसंपर्क किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष केसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, अमानीगंज क्षेत्र के मूर्तिहन भवानी नागीपुर स्थित पूर्व प्रधान राजेश सिंह के पेट्रोल पंप पर लोगों को किया संबोधित। खबर अयोध्या से पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संदीप सिंह चौहान ने दर्जनों प्रधान और कई सम्राट लोगों के साथ ली भाजपा की सदस्यता। मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की मौजूदगी में विधायक मिल्कीपुर ने दिलाई सदस्यता। खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बस्ती, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया और चंदौली की 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 9 और उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी की 12वीं सूची में बहराइच से रशीद जमील, बहराइच की पियाकपुर सीट से रईस रहमानी, इसी जिले के केसरगंज सीट से मोहम्मद बिलाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सत्य वचन अटूट वादा की टैगलाइन के साथ समाजवादी वचन पत्र कहा गया। महिलाओं को विधानसभा भेजने में कंजूसी दिखाने वाली इत्र नगरी में इस बार सभी सीटों पर महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कन्नौर, सदर, छिबरा, मऊ और तिवरा विधानसभा सीट पर इस बार महिला उम्मीदवारों के होने से मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। इस बार भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी ने महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है। इसके 2 दिन पहले मंगलवार को राज्य के 2 प्रमुख पार्टियों बीजेपी और सपा ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किए जाने के कुछ ही समय बाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने भी सपा का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अजब वादा किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर बाइक पर 3 सवारी पर कोई रोक टोक नहीं होगी। 3 सवारी चलने पर भी कोई पुलिस वाला चालान नहीं करेगा। अमेठी की जगदीशपुर में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यहां से प्रत्याशी घोषित की गई रचना कोरी भाजपा में शामिल हो गई। रचना कोरी सपा की तरफ से नामांकन भी। रचना कोरी समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा के इस घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई बड़े संकल्प लिए गए। भाजपा के द्वारा मुख्य रूप से कथित लव जिहाद के दोषी लोगों को कम से कम 10 वर्षों की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान करने का वायदा किया गया। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।